देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है द साइड ए बी ऑफ ए पैलोग्राम ABCD। कह रहा है एक पैलोग्राम ABCD का साइड ए बी जो है इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P को प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हैं। और कह रहा है ए लाइन थ्रो ए, एक लाइन ए से थ्रो ए एंड पैरेलल टू CP, जो CP के पैरेलल है, समझ रहे हैं। और कह रहा है पैरेलल टू CP मीट्स CB प्रोड्यूस्ड एट Q, जो CB पर मिल रहा है प्रोड्यूस करने पर, किस पॉइंट पर, Q पर। एंड देन a parallelogram PBQR, the parallelogram then parallelogram PBQR is completed। तब यह एक पैलोग्राम PBQR कंप्लीट हो जाता है। अब कह रहा है आपको क्या करना है, सो दैट एरिया पैलोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया पैलोग्राम PBQR। देखिएगा बेटा हमने क्या किया है, हमने इसके डायगोनल्स को ज्वाइन किया है। तो आप इस चीज को कंस्ट्रक्शन में लिख भी सकते हैं अगर चाहे कि ज्वाइन AC एंड PQ। एनी डाउट? ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये चीज देखिएगा ये गिवन है CP पैरेलल टू AQ, ये गिवन है। तो आप देखिएगा यहां पर हम सीधे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखिएगा हम बात करते हैं, चूंकि AQ पैरेलल टू CP दिया हुआ है, ये गिवन है। और अगर हम बात करें चाहे इस बेस पर चाहे इस बेस पर, चूंकि दोनों लाइंस क्या है, इच अदर पैरेलल है। तो अगर हम बात करें CP बेस को लेकर या हम बात करें AQ बेस को लेकर, अगर आप AQ बेस को लेते हैं तो AQP और AQC दो ट्रायंगल बनेंगे, सेम पैरेलल बिटवीन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। और अगर आप इस बेस CP को लेते हैं तो यहां पर भी देखिएगा CAP एंड PCQ दो ट्रायंगल बनेंगे, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। एनी डाउट? तो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं, एन ट्रायंगल CPQ एंड ट्रायंगल PCA बोथ है सेम बेस, both stand same base, same parallel। So area of triangle CPQ is equal to area of triangle PCA। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल CAP की, तो ट्रायंगल CAP टू ट्रायंगल के सम से बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको चाहें तो टू ट्रायंगल्स के एरिया के रूप में ब्रोक कर सकते हैं, तो हम इसको ब्रोक कर देते हैं। और ये देखिएगा CPQ, ये जो ट्रायंगल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल के एरिया से आप इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सेम कंडीशन इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तब भी दोनों कंडीशन में जब इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना का ही एरिया बचेगा, और इस पूरे में से जब इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतने का एरिया बचेगा। दो कंडीशन, आप प्लस भी कर सकते हैं, आप माइनस भी कर सकते हैं। हम देखेंगे प्लस कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका CBP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। एनी डाउट? देखिएगा इसके दोनों साइड में CBP ऐड हुआ है, तो अगर इनको हटाते हैं तो इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा।
तो ये दोनों तरफ प्लस है, इस नाते इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरिया में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AC इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एनी डाउट? इसी प्रकार से सेम देखिएगा, सेम इन पैरेललोग्राम PBQR, सेम पैरेललोग्राम PBQR। अब इसमें देखिएगा डायगोनल PQ है और ये डिवाइड कर रहा है इसको टू इक्वल एरिया में। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए और यहाँ पर आप इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए, यहाँ पर आप इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब हम कंपेयर करते हैं, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का एरिया इक्वल है, यहाँ पर इसका एरिया इसका इक्वल है और इसका एरिया इसका इक्वल है, यानी इन दोनों का सम इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। हैज प्रूव्ड। Any doubt? No sir. Any problem? No sir. Good. देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABC which AB parallel to DC intersect each other at point O. Prove that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC। तो देखिएगा फिगर ड्रा करते हैं। ये कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के। तो देखिएगा ट्रेपेजियम का ये रूल होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि इसके टू अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और अदर टू साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका इसके पैरेलल है और कह रहा है कि इसके डायगोनल्स जो है, इसके डायगोनल्स AC और BD और BD इच अदर एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, यानी इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। ठीक, अब एक चीज ये देखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, सिंपल वे में है। देखिएगा यहां पर एक ट्रायंगल ABD बन रहा है, ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ABC बन रहा है या BAC आप कह सकते हैं, ABD एंड BAC। और दोनों ट्रायंगल देखिएगा सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल बन रहे हैं, ऑन बेस AB एंड बिटवीन पैरेलल लाइन DC एंड AB। So we say that the area of triangle ABD is equal to area of triangle BAC। Any doubt? No sir. तो यही चीज आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। और देखिएगा हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते समय आपको यही चीज रिप्रेजेंट करना है, इसी को आपको लिखना है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABC
CD. Diagonals AC and BD are trapezium ABC in which, ये आपका क्वेश्चन में दिया है, which AB parallel to DC intersect each other at point O. अगर हम पूरा यहां तक न लिखकर अगर हम इस चीज को रिप्रेजेंट करें कि इसके जो डायगोनल AC और BD है वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा. डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रापेजियम ABC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. तो यहां पर देखिएगा जब ये डायगोनल्स पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक चीज देखिएगा यहां पर ये आपको ट्रायंगल मिल रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC. तो यहां पर देखिएगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC बोथ stand on same side and between same side, यहां पर हम साइड का नाम भी लिख सकते हैं AB, and between same parallel DC and AB. Any doubt? So area of triangle ABD is equal to area of triangle BAC. Any doubt? No sir. Any doubt? अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABD की बात करें, तो ट्रायंगल ABD दो ट्रायंगल मिला के बनाया गया है, या आप कह सकते हैं दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है. एक तो ABO और एक ADO, दो ट्रायंगल ना. तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को हम टू ट्रायंगल्स के एरिया के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका, इसको हम ABO ही लिख सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं है. ये आपका होगा ABO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCO. एनी डाउट? अब देखिएगा बेटा दोनों साइड में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोनों साइड में ABO को जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, क्या होगा? समाप्त हो जाएगा. तो बचेगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC. हैज प्रूव्ड. एनी डाउट? यही चीज देखिएगा यहां पर प्रूव करना था. एरिया ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC. एनी डाउट? दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है कि ऐड किया गया है. क्या किया गया है? ऐड किया गया है. लेकिन हम आपसे कहे कि ये हम ऐड नहीं करते हैं. देखिएगा अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, इक्वल है. एरिया इनका क्या है? इक्वल है. तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया से और इस ट्रायंगल के एरिया से, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. yes, क्या करते हैं? आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO on both side. Any doubt? हम दोनों साइड से जब देखिएगा दोनों साइड से हम सेम नंबर्स को या सेम एरियाज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा. ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल
BAC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। एनी डाउट? अब देखिएगा, अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो इसी ट्रायंगल का एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? और इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से जब इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? यही ट्रायंगल का एरिया बचेगा। तो देखिएगा, अब इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लिख सकते हैं BOC। हैंस प्रूव्ड। एनी डाउट? नो सर। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, और जैसे मैंने बताया है ब्रोक करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को हमने ब्रोक किया टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के रूप में, तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप यहां पर देखिएगा सब्ट्रैक्ट करके लगाया गया है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट? गुड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है विलेजर इतवारी है ये प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए कोडिलेटरल। कह रहा है एक इतवारी नाम का किसान है जिसके पास एक कोडिलेटरल के शेप का एक खेत है, प्लॉट है। मान लीजिए इस प्लॉट का नाम ABCD है, ठीक। और कह रहा है कि द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट। ग्राम पंचायत जो है ये निर्णय लेती है कि उसके खेत से कुछ भाग लिया जाए वन ऑफ द कॉर्नर, एक कॉर्नर पर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ केयर सेंटर। एक हेल्थ सेंटर बनाने के लिए उसके किनारे से, खेत के किनारे से कुछ हिस्सा लिया जाए। इतवारी एग्रीड, इतवारी मान जाता है टू द एबव प्रपोर्शन विद द कंडीशन दैट he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular। वो इस बात के लिए मान जाता है कि वो जमीन देगा, लेकिन वो कहता है कि उसके बगल में हमको उतना ही जमीन इस प्रकार से दिया जाए कि मेरा जो प्लॉट है वो ट्रायंगुलर के शेप में हो जाए। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोपोर्शन विल बी एम्प्लॉयड। तो किस प्रकार से ये प्रोपोर्शनल एम्प्लॉयड किया जाता है? देखिएगा, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, जैसे मान लीजिए लेट कर लीजिए या मान लीजिए कि ABCD क्या है, कोडिलेटरल है। ऑलरेडी वो कह रहा है कि कोडिलेटरल शेप में उसका प्लॉट है, तो ABCD एक कोडिलेटरल प्लॉट है। हमने क्या किया, BA को प्रोड्यूस कर दिया। BA को हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया टू मीट BE। BE को मिलाने के लिए ड्रॉन पैरेलल टू CA एट E। हम CA के पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए हम BE को मिलाते हैं इस तरीके से, ठीक। और देखिएगा आगे क्या करा है, ज्वाइन EC। हम EC को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। EC को हम मिला देते हैं। तो देखिएगा बेटा, यहां पर दो कंडीशन फॉलो होते हैं, एक तो एडिशन के बेस पर है और दूसरा सब्ट्रैक्शन के बेस पर है। देखिएगा कैसे। अब अगर हम बात करें इस क्वाड्रिलेटरल BACD की, तो BACD में देखिएगा हमने क्या किया है, हमने BA को इस तरीके से पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया है कि AC पैरेलल ED हो। समझ रहे हैं? तो जब AC पैरेलल ED हो गया तो यहां पर देखिएगा ऑन बेस ED पर, अब चूंकि बाय कंस्ट्रक्शन ED पैरेलल AC है, इस चीज को भूलना नहीं है। ED पैरेलल AC है। और देखिएगा ऑन बेस ED, इस बेस ED पर देखिएगा एक ट्रायंगल EDA बन रहा है और एक दूसरा ट्रायंगल EDC बन रहा है। सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, यस सर, AC एंड ED। ये सेम बेस ED पर और सेम पैरेलल AC और ED के बीच बन रहे हैं। तो देखिएगा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल EDA।
इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं और इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा आपको मिलेगा, आप इसको शो कर सकते हैं एरिया ट्रायंगल EDC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल EDA, और ये होगा सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। एनी डाउट? अब देखिएगा हम क्या करते हैं, अगर इस ट्रायंगल के एरिया से इसको एक पॉइंट हम ओ लेकर लेते हैं, ठीक। अगर इस ट्रायंगल के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, या आप पहले कि इस ट्रायंगल के एरिया को हम दोनों बोथ साइड से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल EDO ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा एरिया ट्रायंगल EDC माइनस एरिया ट्रायंगल EDO इज इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल EDA माइनस एरिया ट्रायंगल EDO। एनी डाउट? अब देखिएगा जब इस ट्रायंगल में से इतने का एरिया माइनस हुआ और इस ट्रायंगल में से इतने का एरिया माइनस हुआ, तो बचा इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक। तो यहां पर देखिएगा इस चीज को आप लिख सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EAO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। है ना डाउट? नो सर। तो यहां पर देखिएगा जब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया, तो अगर हम बात करें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की, तो ABCD का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल BCE के एरिया के इक्वल होगा। तो यहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। अब इसी को देखिएगा, हमने एक और तरीके से आपको बताया है। अगर ये आपके समझ में आ गया माइनस, तो एक 2 मिनट और लगेगा, देख लीजिएगा। ये हम प्लस में भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। अब देखिएगा यहां तक तो सेम है, दोनों का एरिया क्या हुआ, इक्वल हुआ, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को 2 ट्रायंगल्स के एरिया के रूप में ब्रेक कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EAO इज इक्वल टू, ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। एनी डाउट? नो सर। अब देखिएगा दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EDO ऐड हो रहा है। यस सर। तो जब दोनों तरफ ऐड हो रहा है, जिसको हम हटा सकते हैं, इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और आपको फाइंड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EAO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। अब देखिएगा जब आपको इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल फाइंड हो गया, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। और आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसी चीज को आपको रिप्रेजेंट करना था, और ये आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप सब्ट्रैक्शन के मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गलत नहीं है, दोनों 100% सही है। एनी डाउट? नो सर। गुड।